कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई के हाथ लगी बड़ी उपलब्धि, चारों आरोपियों की पहचान हुई उजागर। संजय राय ने रोते रोते सीबीआई के हाथ सौंपा वारदात की दरिंदगी का पूरा वीडियो। संदीप घोष सहित कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं इस पूरे मामले में। मामले का राजनीति से सीधा संबंध मिला सीबीआई को। वीडियो देखने के बाद सीबीआई कर्मचारियों की भी आंखें हुई नम। जी हां, कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर के इस वक्त कई बड़ी अहम चीज़ों से पर्दा उठ चुका है और सीबीआई ने इस केस को अब शीशे की तरह साफ कर भी दिया है। सीबीआई ने एक के बाद एक कई अहम चीज़ों से पर्दा उठाया है, यहाँ तक कि आरोपियों की वीडियो सामने आने के साथ ही शिनाख्त करने के साथ अब पहचान को भी उजागर कर दिया गया है और आरोपी संजय रॉय ने इस मामले को लेकर के सीबीआई के हाथों सबसे बड़ा और अहम सबूत, जो इस केस का सबसे बड़ा विक्टिम उस रात का मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड किया गया वीडियो था, वह सीबीआई को सौंप दिया है। और सीबीआई ने इस वीडियो को देखने के बाद जो दरिंदगी का वीडियो है वह बेहद ज़्यादा भयावह है। सीबीआई खुद इस वीडियो को देखने के बाद से चिंता में है और यह नहीं समझ पा रही है कि आखिर इतनी दरिंदगी एक लड़की के साथ कोई कैसे कर सकता है। क्या वास्तव में इंसान इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है? इस बात का सवाल का जवाब अब किसी के पास भी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाने वाली हैं। इस वीडियो में जो दिखाया गया है, जो अब तक दरिंदगी हम अंदाज रहे थे, जो लगभग माना जा रहा था, वो दरिंदगी भी वास्तव में इसके आगे बहुत छोटी पड़ चुकी है। जो वीडियो में सामने आया है उसे देखने के बाद आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। तो वहीं इस वीडियो के सामने आने के साथ ही अब इस वीडियो में चारों आरोपी साफ तौर पर देखे जा चुके हैं और चारों आरोपियों की पहचान भी अब सीबीआई ने वीडियो के साथ ही उजागर भी कर दिया है, जिस बार अब यह मामला और भी ज़्यादा पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कि इसका राजनीतिक से सीधा संबंध है, वास्तव में कोलकाता के कई बड़े रईस लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। कई बड़ी हस्तियों के साथ ही साथ इसका राजनीति से सीधा लिंक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त जो वीडियो सामने आ चुका है, उस दरिंदगी का वीडियो आप नम आंखों से ज़रूर देखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस मामले को लेकर के अपनी आवाज़ नहीं उठाई है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आज वो समय आ गया है जब हम सबको एक होकर के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाते तो शायद आज उस डॉक्टर बिटिया को भले ही इंसाफ ना मिल पाए, लेकिन यह सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी एक मानव समाज के साथ होने वाली है। और वास्तव में अगर आप अब भी इस मामले से, इस केस से अपने आप को अलग मानते हैं तो वास्तव में आप बहुत अलग हैं। आप समाज का हिस्सा है ही नहीं और आपको खुद को वास्तव में इस समाज से ही अलग कर लेना चाहिए। क्योंकि जो घटना, जो वारदात हुई है, उसे देखने के बाद हर किसी का दिल फट गया है और यह वारदात इस घटना के वीडियो के सामने आने के साथ ही अब और भी ज़्यादा पेचीदा बन चुका है। वास्तव में यह नाइंसाफ़ी उस डॉक्टर बिटिया के साथ नहीं बल्कि हम सब के साथ हुई है। और अगर हम सब ने आज भी इस पर अपने मुंह बंद रखा और चुप्पी साध रखी तो शायद उसे नाइंसाफ़ हो जाए, लेकिन यह नाइंसाफ़ी कल के दिन किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए आज अपनी आवाज़ इस मामले को लेकर के ज़रूर उठाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी बातें ज़रूर लिखें ताकि यह बात उन तक ज़रूर पहुँचे जो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं और जो इस चीज़ पर अब न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। उनको पता चलना चाहिए कि हम सब एक हैं और इस तरह की घटनाओं को लेकर के कभी भी समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, अपने दोस्तों, साथियों और अपने परिवारजनों तक ज़रूर साझा करें ताकि उन्हें भी यह बात समझ में आनी चाहिए कि समाज में आवाज़ उठाना अब कितना ज़रूरी हो चुका है। क्या हमेशा
कुचलते दबते रहेंगे? क्या अगर यही घटना किसी पावरफुल इंसान के घर में हुई होती तो क्या अब तक न्याय नहीं मिल गया होता? जिस तरह की डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए अभी पूरा देश लड़ रहा है, क्या उस देश को लड़ने की ज़रूरत वास्तव में पड़ी होती? तो चलिए अब इस सब के बीच अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो को आपको पूरी तरह समझना है तो एक एक मिनट में हर एक टाइमिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस टाइमिंग में ही इस मामले की पूरी जानकारी छिपी हुई है और जो वीडियो है वह भी आपको इसी टाइम के बीच में आगे हम दिखाने वाले हैं, जिसमें आप यह समझ पाएंगे कि वास्तव में उस रात क्या क्या हुआ था और किस तरह से आरोपी संजय राय ने पहले झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन बाद में आरोपी संजय राय ने पूरा खुलासा करते हुए असल जिम्मेदार लोगों के नाम भी सामने रख दिए हैं। बता दें कि आरोपी संजय राय ने अब बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। आरोपी संजय राय ने रोते बिलखते हुए सीबीआई के हाथों जो अहम सबूत था वो सौंप दिया है और आरोपी संजय राय ने उस दिन 4 लोगों में इस घटना में वारदात के समय होने की बात कही है। उसने बताया है कि इस पूरे वारदात में उस वक्त तो 4 लोग मौजूद थे, लेकिन वास्तव में इस पूरे वारदात में 9 लोग शामिल थे, जिनका फुटेज भी सामने आ चुका है। और यह 9 लोग में एक सबसे अहम इंसान है संदीप घोष। जी हाँ, आरजेकर कॉलेज का प्रिंसिपल, जो कि पूर्व प्रिंसिपल था, संदीप घोष पर लगातार शक की सुई जा रही थी और वह शक की सुई वास्तव में सच भी हो चुकी है। लेकिन ऐसा सब कुछ दरिंदगी करने के पीछे वजह संजय राय ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा सिर्फ डॉक्टर बिटिया के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए किया गया है। बता दें कि संजय राय ने कहा है कि आरजेकर कॉलेज के अंदर कई इलीगल गतिविधियां चलती थी, चाहे ह्यूमन ऑर्गन यानी कि मनुष्य के अंगों के प्रत्यारोपण से लेकर के उनके गलत तरीके से बिक्री को लेकर के हो, चाहे ड्रग्स की सप्लाई से लेकर के हो, या फिर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के लेकर हो। आरजेकर कॉलेज का नाम इसमें सबसे आगे रहा और इस मामले में आरजेकर कॉलेज से कई बड़ी कोलकाता की हस्तियां डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं और इनके सबूत संदीप घोष के घर और कई आरोपियों के घर से बरामद किए जा चुके हैं। सीबीआई को पहले मिल चुके थे, लेकिन सबसे अहम उस दिन की वारदात का वीडियो अब तक नहीं मिला था, लेकिन अब वीडियो मिलने के साथ ही अब पहचान भी उजागर कर दी गई है। सीबीआई ने इन सभी चीज़ों का हवाला देते हुए बताया है कि जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था वो वास्तव में बिल्कुल गलत था, यानी कि उस दिन जो घटना हुई वो ना तो 3rd फ्लोर पे हुई थी और ना ही सेमिनार हॉल में, और इसी वजह से स्लीप रूम में सो रहे 2 लोगों को इस वारदात के बारे में अगले दिन सुबह तक कोई जानकारी नहीं थी, जबकि इस वारदात के बीच बहुत तेज़ आवाज़ें आई थी। अब संजय राय ने खुलासा करते हुए बताया है कि यह पूरी घटना को 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल नहीं बल्कि 1st फ्लोर के एक कंस्ट्रक्शन रूम में किया गया था और इस रूम के अंदर ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें 4 लोग उस दरमियान शामिल थे। जो दरिंदगी को किया गया था वो बेहद भयावह थी। आरोपी संजय राय ने बताते हुए यह कहा कि उसके शरीर के अंगों को नोचा गया था, उसकी आवाज़ को शांत करने के लिए हर पूरी कोशिश की गई थी, उसके गले को तब तक दबा करके रखा गया था जब तक उसकी आखिरी सांस दम घुट नहीं गया, और इस कदर से दबाया गया कि उसकी कॉलर बोन यानी कि अगर कहें तो गले के ठीक नीचे सबसे मजबूत हड्डी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। इतना ही नहीं, उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश तक की गई। उस डॉक्टर बिटिया के साथ जो हैवानियत हुई वो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। आँखों पे लगातार घूंसों से हमला किया गया ताकि उसकी आँखों पे जो कांच के पार्टिकल्स मिले हैं वो यह बताते हैं कि ऊपर से घूंसे का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उसके सर को चूर चूर कर दिया गया, मारते हुए उसके सर को पकड़ करके दीवारों पर रगड़ा गया होगा। और सोचिए कि कितना दर्द, कितना तकलीफ़ के साथ इसके बावजूद वो अपने अंतिम क्षण तक इन दरिंदों से लड़ती रही। इन दरिंदों की बात उसने नहीं मानी और अंत में आकर के उसने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया। यह सब कुछ उस एक रात के कुछ घंटों के अंदर हुआ था। वास्तव में जो 4 बजे की घटना को लेकर के संजय राय ने पहले बात की थी वो वास्तव में उस वक्त हुई नहीं थी। अब संजय राय ने खुलासा करते हुए बताया है कि घटना 4 घंटे पहले की थी और घटना के दरमियान जब 4 लोग उसमें थे तब संजय राय उसमें शामिल नहीं था।
वह अपने अन्य साथियों के साथ बेसमेंट में शराब पी रहा था और शराब पीने के बाद जब यह पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद संजय रॉय को वहां बुलाया गया था और जब वो संजय रॉय वहां पर पहुंचा तो उसने भी डॉक्टर बिटिया के साथ अपने मौके का फ़ायदा उठाया और वो सब किया जिसकी रिपोर्ट में जानकारी सामने आई थी। असल लोगों को इस मामले में अब तक छुपाने की कोशिश की जा रही थी, जो 4 लोग इसके जिम्मेदार थे। बता दें कि कोलकाता पुलिस और सीबीआई इस मामले को लेकर के आमने सामने आ चुकी हैं। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि इस मामले को लेकर के कोलकाता पुलिस की तरफ से कई अहम सुरागों को जानबूझकर या फिर अनजाने में छोड़ा गया और कई चीज़ों को लेकर के जो बात की गई वो यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। और इतना ही नहीं, जिस कमरे में इस वारदात को अंजाम दिया गया था उस कमरे को कंस्ट्रक्शन के नाम पर, रिनोवेशन के नाम पर उसमें रूम में कई चीज़ों पर बदलाव किया गया ताकि इस पूरी वारदात के सबूत को उस जगह से मिटाया जाए। और वास्तव में किया भी कुछ ऐसा गया और सबूत वास्तव में सारे मिटा भी दिए गए थे। लेकिन इन दरिंदों की हवस तब भी शांत नहीं हुई थी और इन दरिंदों ने इस पूरी वारदात का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो कि इन दरिंदों के गले की फांसी बन गया। और अब सीबीआई ने इस मामले को लेकर के बहुत अहम खुलासा किया है, जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी ज़मीन खिसक जाएगी। सीबीआई ने खुलासा करते हुए कहा है कि संजय रॉय ने जिन लोगों के नाम बताए थे उनमें से कई लोग वास्तव में सच में शामिल हैं और इतना ही नहीं, कई लोगों के नाम अभी भी संजय रॉय को खुद भी नहीं पता थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली इस केस में इन्वॉल्व हैं क्योंकि संदीप घोष के फ़ोन से मिले कई अहम सबूत इस केस की सीधी कड़ी को जोड़ चुके हैं और इस मामले में कोलकाता पुलिस सहित कई लोग शक के दायरे में आ चुके हैं। आरोपी संजय रॉय, जिसको अब सीबीआई ने बुरी तरह से धर रखा है, उस आरोपी संजय रॉय के पास जो बाइक थी वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इससे आप समझ सकते हैं कि संजय रॉय को पुलिस कमिश्नर की तरफ से रजिस्टर्ड बाइक दी जा रही थी। इसका मतलब ये है कि आरोपी संजय रॉय की पहुंच काफ़ी ऊंचे तक थी। इतना ही नहीं, संदीप घोष जो आरजेकर कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल था, उसके संजय रॉय से बहुत बेहतर संबंध थे। इतना ही नहीं, उनका दोनों का आपस में साथ में बैठना उठना, कई बार ड्रिंक करना, खाना पीना, यहाँ तक कि उसके घर तक आना जाना था। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों, जो कि एक संदीप घोष एक बहुत ऊंचे दर्जे का डॉक्टर और दूसरा संजय रॉय जो कि एक अव्वल दर्जे का बेवड़ा टाइप का इंसान था, इन दोनों के बीच इतना संबंध कैसे हो सकता है। वास्तव में संदीप घोष भी उसी कैटेगरी का इंसान था जिस कैटेगरी का संजय रॉय है और इसी वजह से इन दोनों के बीच यह घटनाएं पहले से चलती आ रही थी। संजय रॉय ने खुलासा करते हुए कहा है कि इस मामले में आज से पहले कई अहम सबूत पहले भी मिल चुके थे। वास्तव में ये पहला केस नहीं है जब आरजेकर कॉलेज शक के दायरे में आया है। ऐसा एक केस पहले भी हो चुका था जब आरजेकर कॉलेज शक के दायरे में आया था, लेकिन कई बड़े लोगों के प्रभाव की वजह से इस पूरे मामले को तब दबा दिया गया था और उस वक्त दबाने के बाद यह पूरा मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन इस बार इस मामले में जैसे ही यह सब कुछ फैला, संदीप घोष ने तुरंत इस मामले को सुसाइड करार देने के लिए अपनी भरसक कोशिश की, वहां से कई चीज़ों के सबूतों को मिटाने की कोशिश की और इतना ही नहीं, डॉक्टर से और कई लोगों से सलाह लेने के बाद यह बात कही कि उस डॉक्टर बिटिया ने सुसाइड किया है। लेकिन वास्तव में तब तक यह बात पूरे हॉस्पिटल सहित वहाँ के डॉक्टर और सबके बीच फैल चुकी थी और उसके ऊपर लगे निशान, उसके बॉडी में बने हर एक अंग पर जो चीज़ें लगी थीं वह साफ बता रही थीं कि यह एक सुसाइड नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा था। और क्या वास्तव में क्यों किया गया, इसकी जानकारी भी अब संजय रॉय ने दे डाली है। संजय रॉय ने बताया है कि डॉक्टर बिटिया को आरजेकर कॉलेज में चल रही कई इलीगल गतिविधियों की जानकारी हो गई थी और यह जानकारी संदीप घोष को भी पता चल चुकी थी कि डॉक्टर बिटिया को इस बारे में जानकारी पहुंच चुकी है और वह
कॉलेज में चल रही कई इलीगल गतिविधियों के बारे में जान चुकी है और उसने यह भी कहा था कि वह इस मामले को अगर नहीं रोकते हैं, इस घटनाक्रम को अगर हॉस्पिटल में नहीं रोका जाता है तो वह इसकी शिकायत बड़े ऊंचे दर्जे पर करने वाली है। इसके बाद से ही यह सिलसिला शुरू हो गया जब डॉक्टर बिटिया के पीछे पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा रैकेट पड़ चुका था जो उसे रोकने की हर कोशिश में लगा हुआ था और आखिरकार आकर के वो दिन पहुंचा जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अब यह मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि कोलकाता पुलिस सहित हर चीज़ अब इस मामले में लगातार लगी हुई है। यहाँ तक कि अब कोलकाता का मामला पूरे बंगाल का मामला बन चुका है और पूरे देश का मामला बन चुका है, ना कि पूरी दुनिया में यह बात फैल चुकी है। और इस वजह से अब ममता बनर्जी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में ममता बनर्जी अपने किसी आला अधिकारी या फिर राजनीतिक को बचाने की कोशिश में लगी हुई हैं, या फिर इसी वजह से इस मामले में अब तक कोई बहुत बड़ा एक्शन कोलकाता पुलिस की तरफ से और ना ही कोलकाता सरकार की तरफ से लिया गया था। लेकिन अब सीबीआई के आने की वजह से मामला शीशे की तरह साफ होता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन सीबीआई ने अब भी कहा है कि कई ऐसी कड़ियां हैं जिन्हें अभी भी नहीं जोड़ा जा सका है, जिस पर लगातार उनकी टीम काम कर रही है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब इस पूरे मामले की जांच सामने आने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर बिटिया को ऐसे रवैये के साथ न्याय मिल पाएगा? क्या अगर हम चुप हो जाएंगे तो यह न्याय आगे बना रहेगा? ऐसा नहीं है और इस वजह से हमें अपनी आवाज़ को हमेशा आगे बढ़ाते रहना होगा और बुलंद करना बेहद ज़रूरी होता जा रहा है ताकि ऐसी वारदात और ऐसी घटनाओं अपनी बहू बेटियों और बहनों के साथ रोकी जा सकें। जिस तरह की यह घटना कोलकाता में हुई देश में कहीं ना हो। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए और तब तक इस मामले को बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए जब तक इस मामले में हर एक आरोपी अपनी आरोप और अपनी सजा को नहीं भुगत लेता, चाहे वो उनकी आखिरी सांस ही क्यों ना हो। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, आगे की जानकारी के लिए चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।